जय माँ। आज हम लोग योगा ऑफ डिवाइन लव, दिव्य प्रेम का योग, उसका एक नया अध्याय पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था लव एंड द ट्रिपल पाथ, और आज हम लोग द मोटिव्स ऑफ डिवोशन। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि श्री अरविंद यहाँ पर डिवाइन लव की बात करते हैं। तो डिवाइन लव क्यों, दिव्य प्रेम? क्योंकि एक मानवीय प्रेम है, और जब हम मानवीय प्रेम को भगवान की ओर प्रक्षिप्त करते हैं तो वो एक इन्फीरियर मोड है भक्ति का। यानी वो ऐसा नहीं है, भक्ति नहीं है, परंतु जिसकी बात गीता कहती है वो इन्फीरियर है। वो हमको ना मुक्त कर सकती है, ना बहुत आगे ले जा सकती है। तो पहचान कैसे होती है कि भक्ति सच्ची है, यानी डिवाइन मोड में ऑपरेट कर रही है, अगर हम इसको ऐसे समझें, या वो मानवीय मोड में ऑपरेट कर रही है? तो उसका मुख्य जो है कि कामनाएं और अहंकार, इसका समावेश है। तो ह्यूमन मोड है किसी भी चीज़ को। तो हम कहेंगे ज्ञान में कैसे, इसलिए ज्ञान में श्री अरविंद डिवाइन नॉलेज नहीं कहते हैं, इंटीग्रल नॉलेज कहते हैं। तो समावेश ये है कि मानवीय मन सीमाओं में रहता है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीमाओं में, अब सीमाओं का मतलब क्या है? हमारी धारणाएं जो सीमाएं बना देती हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो जब हम अपने मन को, अपने ज्ञान की प्यास को सीमाओं में खुद ही बांध देते हैं, जिसको कहा जाता है बेसिक प्रिजम्पशंस, तो ज्ञान सदैव सीमित रहेगा। यानी अज्ञान की ही, बड़े बड़े बृहत अज्ञान की भूमि पर घूमेगा, परंतु इंटीग्रल नॉलेज जो समग्र ज्ञान है उसमें नहीं प्रवेश करेगा। उसी तरह डिवाइन वर्क्स, कर्म हम सब करते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए करते हैं, या अपने से मतलब है अपने परिवार के लिए भी अपने ही है। कई बार लोग कहते हैं मैंने पूरे परिवार के लिए जीवन खपा दिया। कई बार वर्ड यूज़ करते हैं सैक्रिफाइस, पर वो सैक्रिफाइस नहीं है। आप परिवार के लिए पूरे अंतिम सांस तक समाप्त हो जाओगे, वो योग की दृष्टि में सैक्रिफाइस नहीं है। यानी योग की दृष्टि में जिसको सैक्रिफाइस कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, वो है यज्ञ में हवि डाल के ऊपर उठना। तो अगर वो चीज़ ऊपर उठ ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वो वहीं पर घूम रही है। इवन राष्ट्र के लिए, क्योंकि वो ऊपर उठना तभी संभव होता है जब हम यज्ञ में हवि डालते हैं, भगवान के प्रति उसको समर्पित करते हैं। तो वही प्रेम के साथ है। प्रेम भी एक ऊर्जा है, भाव है, और जब तक हम इसको मानवीय सीमाओं में घुमाते रहते हैं तो वास्तव में सच सेंस में वो उसी सीमाओं में घूमता रहेगा, सुख देगा, दुख देगा, यही सब होता रहेगा। लेकिन जब हम उसको भगवान की ओर मोड़ते हैं तो धीरे धीरे उसमें से ये दो प्रमुख अशुद्धियाँ हैं, कामना की और अहंकार की। इसको अगर हम मतलब अपने नस नस में बैठा लें, ये दो मुख्य यही हैं, सब वहीं से निकलती हैं। भय भी वहीं से निकलता है, सारी एम्बिशन, ये सब वहीं से निकलती हैं मूल रूप से। तो अगर ये दो अशुद्धियाँ हट जाएं, कामना की और अहंकार की, तो वो चीज़ शुद्ध होने लगती है। और जैसे जैसे शुद्ध होने लगता है मानवीय प्रेम, तो वो डिवाइन लव में परिवर्तित हो जाता है। माता जी से एक बार किसी ने पूछा था, बड़ा सुंदर उत्तर दिया था माँ ने, कि माँ के सारे उत्तर सुंदर होते हैं। तो किसी ने पूछा कि अगर हमारे जीवन में मानवीय प्रेम आए तो हमको क्या करना चाहिए? तो माँ कहती हैं कि तुमको क्या हमको उसका तिरस्कार करना चाहिए? माँ कहती नहीं, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर आएगा नहीं तो तुम्हारे पास। तो क्या करना चाहिए? माँ कहती इसको शुद्ध करना चाहिए। तो पूछा डिसाइपल ने, शुद्ध कैसे करें? तो माँ कहती है हर प्रकार के स्वार्थ का, हर प्रकार के कामनाओं का, हर प्रकार के इगोइज्म का कंप्लीट उसके अंदर से बहिष्कार करो। तो कहते हैं धीरे धीरे अगर तुम ऐसा करोगे तो वो प्रेम एक बहुत ही इम्पर्सनल मोड में चला जाएगा प्रारंभ में, और वहीं से उसको अपनी ऊर्जा मिलेगी यूनिवर्सल लव की, उसके परे डिवाइन लव की। तो मुख्य है कि उसको शुद्ध करते जाना है। जैसे वाटर को आप गंदे से गंदे पानी को लेके अगर आप अग्नि और उसको उनके प्रोसेस है डिस्टिल कर लोगे तो शुद्ध हो जाता है। और इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण वैसे यहाँ भी मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत बार देखा था, मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। लेकिन स्पेन में एक बार मैंने एक प्लांट देखा, तो मैंने कहा यहाँ क्या करते हैं वो पानी को? कहते हैं यहाँ पे पानी को शुद्ध किया जाता है। तो मैंने कहा कैसे शुद्ध करते हैं, किस पानी को? अच्छा, समुद्र के पानी को? बोले नहीं, समुद्र के पानी को नहीं, सीवेज के पानी को।
तो मैंने कहा सीवेज के पानी को शुद्ध करके क्या करते हैं? कहते हैं पीने के लिए काम आता है। अब एक क्षण को तो मेरा, कहते हैं ना, आदत से कलेजा रुक गया। तो कहते हैं लेकिन ये कंप्लीटली फ्री हो जाता है। फिर मेरी दृष्टि गई, यहाँ भी, हमारे यहाँ भी है एक सीवेज प्लांट। तब मुझे समझ आया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज के अंदर से कितनी सारी चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग वाटर, जिसको आप, अब मुझे नहीं मालूम यहाँ उपयोग करते हैं कि नहीं, पर मुख्यतः वही चीज़ है। वही पानी मिल गया गंदगी के साथ तो वो मानवीय, पशु, ये हो गया। और वही पानी उसके अंदर से जो उसका मूल सत्य आपने निकाल लिया तो वो दिव्य हो गया। तो अब उसमें सबसे पहली चीज जो श्री अरविंद बताते हैं कहाँ से प्रारंभ करें, मोटिव्स ऑफ डिवोशन। भक्ति तो सब कहते हैं हम भक्ति करते हैं, कई बार लोग कहते भी इतनी भक्ति कर रहे थे तो क्या मिला? मैं कहता भक्त तो ये ढूंढते ही नहीं है कि उसको क्या मिला। अगर ये प्रश्न आ गया कि उसको क्या मिला तो भक्ति तो हुई नहीं, प्रारंभ नहीं हुई। और दृष्टि से देख के क्या, भक्ति तो बाहर से आपने ढोल मंजीरा बजा लिया, आप चले गए, कोई आश्रम चले आए, मंदिरों में चले गए, आपने इतने मंत्र पाठ करवा लिए, लेकिन मोटिव क्या था आपका? सारी वैल्यू मोटिव से आती है। और ये चीज़ केवल और केवल भगवान को पता होती है। बाहर से किसी को कुछ नहीं पता चलना है कि इसके हृदय में मोटिव क्या है। एक कहानी है छोटी सी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि वो व्यक्ति तो इतना ध्यान करता है, आपका उसके बारे में क्या कहना है? कहते हैं हाँ, ध्यान तो बहुत करता है लेकिन अपनी पत्नी पर करता है, बैठता है बहुत ध्यान पर। तो इट विल ब्रिंग नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कितने भी घंटे आप कर लो संसार की, समाज की, लोगों की, व्यक्तियों की, पर ये अल्टीमेटली जब हम उस प्रेम को भगवान की ओर मोड़ते हैं तब वो रियल चीज शुरू होती है। लेकिन उसमें भी प्रारंभ में मोटिव क्या होता है? जब हम बहुत प्रिमिटिव होते हैं, तो जैसे रिलीजन्स में हमने देखा है भय और कामना, तो ये रियल भक्ति नहीं प्रारंभ हुई है। भय के कारण कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो भगवान पनिशमेंट देगा, और सुपर बीइंग है। और दूसरा एक कामना है, कोई तो होना चाहिए जो आपकी, कहते हैं ना, पत्ती लगा दे। पता नहीं संसार में इतनी शक्तियाँ हैं, तो कोई है जो हमारे बिहाफ पर कुछ कर देगा। दैट डजंट ब्रिंग एनी फ्रूट। पर ये प्रारंभ में इट इज़ गुड। भगवान कभी कभी दे भी देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं वो पुराना खेल कि इसको खींचो इसी माध्यम से। इसकी बात भी श्री अरविंद करते हैं कि कई बार भगवान ऐसा लगता है कि हमारी कामनाओं को उत्तर दे रहे हैं, और देते भी हैं, लेकिन वो इसलिए कि एक दिन हम उनको चाहने लगें। लॉजिक भी है ना भाई, जो व्यक्ति आपको ये सारी चीज़ें, आप राजा के से चीज़ें मांग रहे हो, अगर राजा ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अच्छा ये चीज़ें तो तू मांगता रहता है, लेकिन मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन है कि मेरा मित्र बन जाएगा, मेरा मित्र बनेगा, ऐसी तो द्वार पे आता रहता है कुछ ना कुछ मांगने, अब आप क्या करोगे? ये एक प्रश्न है लोगों के मन में आज। अब राजा का मित्र बनना अच्छा है या राजा से चीज़ें मांगना अच्छा है? अब मित्र बन गए तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। और वो मित्रता, बात ये भी नहीं है कि आपको मांगने की जरूरत है कि नहीं, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मित्रता का जॉय ही ये होता है कि आप मित्र किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं बनते हो। मित्रता क्योंकि आपको उसके साथ सुख मिलता है। और यही चीज़ हमारे रामायण में और महाभारत में बड़े सुंदर ढंग से बताई गई। रामायण में सुग्रीव जब श्री राम से मिलते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि बाली से मुझे बड़ी समस्या है, आप इसको मार दोगे। वो जानता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं। उन दोनों के बीच में संधि होती है, मित्रता होती है, और वो मित्रता के दूरगामी परिणाम देखिए। महाभारत में श्री कृष्ण चुनाव देते हैं अर्जुन को और दुर्योधन को, क्या चाहिए, मैं अकेला निहत्ता या मेरी नारायणी सेना? तो दुर्योधन मांगता है नारायणी सेना। अर्जुन चैन की सांस लेते हैं, कहते बच गए। कहते सच में? कहते हाँ, मेरे को सेना वेना क्या करूँगा मैं, मुझे तो आप चाहिए।
तो ये हर बार योग में एक पॉइंट आता है जब ये चुनाव करना पड़ता है, और यदि हम नहीं कर पाते हैं चुनाव तो हम उसी सर्किल में घूमते रहते हैं ज्ञान के, और फिर उसमें पीड़ा मिलती है क्योंकि आपका अवसर आ गया था चुनाव करने का, उसको वर्ण नहीं करके आपने वो वस्तुओं का वर्ण किया जो वहाँ से मिलेंगी, तो उसमें पीड़ा होती है। तो मोटिव ऑफ डिवोशन यही है कि किस भाव से, किस आशय से, किस प्रयोजन से हम भगवान की ओर मुड़ेंगे, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो साधारण मोटिव है श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं वो है फियर और डिजायर। ये सच्ची भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत कठिन है मनुष्य के लिए कि मैं तो बस आपको प्रेम करता हूं। और श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, सिंथेसिस में यह है कि भगवान क्यों स्वीकार करते हैं। वो इसलिए स्वीकार करते हैं कि करते करते एक दिन इसको कहीं शायद मेरे से ही प्यार हो जाए कि जो इस तरह से अनकंडीशनली प्यार दे रहे हैं मुझे, शायद एक दिन मेरे से प्यार हो जाए। तो चैप्टर 2, द मोटिव्स ऑफ डिवीजन ऑफ डिवोशन, द मोटिव्स ऑफ डिवोशन। All religion begins with the conception of some power or existence greater and higher than our limited and mortal selves. तो ये रिलीजन ही है जिसके अंदर भक्ति का समावेश है, वरना शुद्ध ज्ञान योग में रिलीजन में हार्डली आता है। रिलीजन तो फिर रिलीजन को डिस्कार्ड करके चला जाता है ज्ञान योगी। उसी प्रकार से अगर सेवा कर्म, तो अगेन आपको रिलीजन की आवश्यकता नहीं है। रिलीजन की ब्यूटी यही है और रिलीजन की कठिनाई भी यही है कि वो केवल और केवल भक्ति पर आश्रित है, उसको प्रेम है, उसके आधार पर वो चलता है। बट रिलीजन इन इट्स बिगिनिंग्स सेट्स एन इमेजरेबल गल्फ बिटवीन द पावर दस कंसीव्ड, वर्शिप्ड एंड ओबेड एंड द वर्शिपर। तो रिलीजन की समस्या क्या होती है, वो योग में क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि वो कहता है मेरे और भगवान के बीच तो कभी पूरी ना होने वाली दूरी है। तो मेरा संबंध भगवान से यही रहेगा कि मैं उनसे भय खाऊं और उनसे प्रार्थना करूं मेरी समस्याओं को हल कर दें, पूरा कर दें, और ये जो है यही मुझे मेरे लिए मैक्सिमम है। इसके आगे मैं कुछ मांग नहीं सकता, इसके आगे मैं कुछ कल्पना नहीं कर सकता। योगा इन इट्स कल्मिनेशन एबॉलिशेस द गल्फ, फॉर योगा इज यूनियन। लेकिन योग तो इसको मिटाने के लिए बना है। आप देखिए इसकी बड़ी सुंदर एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि स्वामी विवेकानंद जब श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो उनके परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनके पिता की डेथ हो गई थी, जो बहन थी एक उनकी, वो बेचारी को भी कष्ट थे, कुछ पैसे नहीं आ रहे थे, और जो माँ थी उनके पास भी समस्याएं थी, मतलब बूढ़ी हो गई थी, वृद्धा, बीमारी, इलाज वगैरह। तो जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन में हो रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जा, अपनी माँ अंदर है, मांग ले जो मांगना है, जागृत है, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। तो कहते जाऊं, कहते हाँ। तो स्वामी विवेकानंद जाते हैं अंदर। ये सच्ची कहानी है। तो जब वो बाहर आते हैं तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। कहते मांगा, कहते क्या मांगना था, कहते ये सारी तेरी समस्याएं थी तो मांगने गया था। कहता ओ तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मांगा क्या, मैंने तो बोला ज्ञान भक्ति वैराग्य चाहिए। कहते हैं मूर्ख, जा फिर जा, मैंने माँ को बोला है कि जो मांगेगा इसको दे देना। माँ तैयार हैं, तत्पर हैं देने के लिए। फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं अश्रु की धारा। अंत में कहते हैं 3 बार जब हो जाता है, कहते क्या हो रहा है तुझे, कहते मांगा ही नहीं जाता है। मैं उन माँ के सामने जाके ये मांगूं, मेरे परिवार में ये समस्या है, इसको ठीक कर दो, मेरे घर में पैसे दे दो, मेरी बहन को पढ़ाई करवा दो, ये कोई मांगने की चीज़ है? माँ के सामने मैं खड़ा हूं, मैं तो माँ की ही भक्ति मांगूंगा, माँ की ही सेवा मांगूंगा। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आज तू पास हो गया, अगर तूने ये मांगा होता तो मैं तुझे त्याग देता, आई वुड हैव अबैंडन्ड यू। पर चूंकि तूने, और जागृत है माँ काली, तूने माँ को मांगा, भक्ति मांगी, सेवा मांगी, ज्ञान मांगा, इसलिए अब मैं समझ गया हूं कि तू ही है जो काम करेगा। देखिए
सटल डिफरेंस, इमेजिन, जागृत हैं. श्री रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, गो एंड आस्क, एंड ही इज अनेबल टू आस्क एनीथिंग. तो यहां पर योगा इज यूनियन. तो यूनियन में ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा. All our instincts and the movements of our being begin by supporting themselves on the ordinary motives of our lower human nature. ये नेक्स्ट पैराग्राफ है. अब लेकिन अब हम भगवान के सामने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफॉर्म्ड हो गए या जबरदस्ती हम कहेंगे भगवान आपका संकल्प. माँ कहती हैं डोंट से लेट दाई विल बी डन, अगर आप तैयार नहीं हो. ये भी माँ कहती हैं. आपकी डिजायर्स हैं तो आप भगवान के पास, क्योंकि जो हम हैं वैसे ही हम जाएंगे. जिस दिन आपने कह दिया माँ केवल तुम्हारा संकल्प हो, आप यू आर थ्रू, उसके बाद एवरीथिंग इज डन. लेकिन प्रारंभ में मिक्स्ड होती हैं, मिक्स्ड एंड इगोइस्टिक मोटिव्स. बट आफ्टर वर्ड दे प्योरीफाई एंड एलिवेट देमसेल्व्स. जस्ट जैसे एक सीवेज प्लांट का पानी प्योरीफाई होके एलिवेट हो जाता है. दे बिकम एन इंटेंस एंड स्पेशल नीड ऑफ अवर हायर नेचर, quite apart from the results our actions bring with them. Finally, they exalt themselves into a sort of categorical imperative of our being. And it is through our obedience to this that we arrive at that supreme something, self-existence in us, which was all the time drawing us towards it. First by the lures of our egoistic nature, then by something much higher, larger, more universal, until we are able to feel its own direct attraction, which is the strongest and most important of all. एक उदाहरण ले लें, आश्रम के बारे में ले लें. लोग आते हैं, कई कारणों से आते हैं, हर जगह ऐसे ही है. तो आप पूछेंगे कई बार तो कहते भाई हम तो यहाँ पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, तो ये कंफर्ट जोन है. आप सब मित्रों को जानते हैं, आप यहाँ सारा सिस्टम जानते हैं, तो एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन होता है. कोई आवश्यक नहीं कि आप योग के लिए आए. आप जैसे हम सब अब गांव में जाके हम वापस ये होता है ना, गांव आपका कंफर्ट जोन है, आप सब चीज़ों को जानते हैं. तो एक तो ये मोटिव हो गया. दूसरा होता है कुछ लोग आते नहीं, हम आश्रम ज्वाइन करेंगे. आश्रम क्यों ज्वाइन करेंगे कि भाई हमारी अब थोड़ी उम्र भी हो रही है, जो भी हम रिटायरमेंट प्लान हमारा सुरक्षित रहेगा, आश्रम ज्वाइन करेंगे, 4-5 साल में हमको प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, हमारी देखभाल हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है. तो अब हम बुढ़ापा हमारा ठीक हो गया. बच्चा है तो वो स्कूल में आ जाएगा. ये भी देखिए एक दूसरा मोटिव है. तीसरा मोटिव है कि हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये रूपांतरण का योग होगा. अब हम रूपांतरण हो जाएगा तो क्या आनंद की बात होगी, हमारे सारा शरीर गोल्डन गोल्डन हो जाएगा. ऐसा आते हैं लोग, इस मोटिव से भी आए हैं. मिलाओ में कि मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, यही योग है जो मुझे मृत्यु नहीं दे से फ्री हो जाऊंगा. मैंने कहा मूर्ख, मृत्यु से डर तो नॉन स्टार्टर है, डर नॉन स्टार्टर है, मृत्यु का डर छोड़ दो. ये तो योग इसलिए नहीं किया जाता है. तो लेकिन देखिए उसकी जस्ट एज एन असाइड बड़ी इंटरेस्टिंग मृत्यु हुई इस व्यक्ति की. उसको यही बस था कि मुझे मृत्यु से डर लगता है. उसके अंदर और कुछ नहीं था, सारी चीज़ें क्रूड वगैरह मतलब बड़ी ग्रॉस थी, लेकिन ये था मरने से डरता हूँ इसीलिए यहाँ पर आ गया. काम धाम कुछ नहीं करता था. लेकिन उसकी मृत्यु बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से हुई. डेजरे में उसका बेटा अपने हाथ से उसको खाना खिला रहा है. जैसे ही एक चम्मच उसको खिलाता है फटाक से मर जाता है. उसको गले वले में कुछ अटका होगा. तो देखिए भगवान ने कहा चल तेरी मृत्यु में सहज बना दूंगा, बाकी कुछ हो ना हो. तो अब ये सारे मोटिव, तो असली क्या होता है? कई बार लोग पूछते हैं, मुझसे ही पूछते हैं, आश्रम आने के ट्रस्ट डीड में क्या लिखा है? दोज हु हैव फेथ इन श्री अरविंद कम्स, दिस इज मिनिमम. मुझसे भी पूछा लोगों ने कि भाई आश्रम ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने कहा ये सब मेरे दिमाग फॉर्मेट में नहीं है, आश्रम ज्वाइन करना ये करना. हाँ बड़ी आनंद की बात है क्योंकि आश्रम माँ का ही एक्सटेंशन है. लेकिन उनके बिना रहा नहीं जाता भाई. प्रॉब्लम ये कि उन्होंने यहाँ जीवन अपना बिताया है. अब मिनिमम जो है आप कर सकते हो कि अंदर में आप रियलाइज़ करो, और उनकी तपस्थली जहाँ पे उन्होंने श्वास ली है, जहाँ उन्होंने देखा. अब कई बार लोग कहते हैं बालकनी में अभी तो माता जी का दर्शन नहीं होना. मैंने कहा भैया दर्शन तो बाद की बात है. आप सोचो यहाँ कितनी बार माँ ने खड़े होकर के सारे संसार को जल वृष्टि की है आनंद की, यही बहुत है. बाकी इस घर को माँ ने देखा था. ऐसे से घर है जहाँ माँ आई थी डेजरे में, तो शी हैज़ कम ऑल्सो. पर एक क्या घर का नाम दिया था माँ ने,
आई थिंक होम या ऐसे कुछ, बड़ा सिंपल नाम। तो कहती, जो लेडी रहती थी वो कहती मुझे इस बात का कि जॉय है कि माँ जब बालकनी खड़ी होती थी तो ये घर वो देख लेती थी, दृष्टि में आता था। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके मोटिव भक्ति वाले हो रहे हैं, रियल भक्ति वाले। आपको कुछ चाहिए, ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, रिटायरमेंट प्लान होगा, रूपांतरण होगा, मेरी मृत्यु से मुक्ति होगी। ये नहीं कि ये सब निषेध हैं, परंतु असल चीज़ तो तब आती भाई माँ श्री अरविंद, जहाँ हम भी वहीं पीछे पीछे पहुंच गए। क्या होगा ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। भक्ति वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ हम पूरी तरह टू लव द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, नथिंग एल्स। उनसे क्या मिलेगा ये इररिलेवेंट हो जाता है। दिस लास्ट इज इन फैक्ट, सो यहां पर आ रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवलेस एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट लव। मतलब क्या करें, प्यार हो गया, अब हो गया। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मिलता है आश्रम, मैंने कहा सपोजिंग कुछ नहीं मिलता है, फिर कहते नहीं नहीं कुछ तो मिलता होगा, लोग आते होंगे। मैंने कहा नहीं, प्यार से भी आते हैं लोग, प्यार करते हैं माँ श्री अरविंद को, कोई प्रॉब्लम है उसमें? तो ये जो मोटिवलेस होती है उसमें मोटिव ही खत्म हो गए सारे। प्यार, और प्यार का जॉय ही अपने आप में वो मोटिव है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं रोक सकते। वो आपके अंदर जाग गई है तो जाग गई है वो लगन। दिस लास्ट इज इन फैक्ट द टच स्टोन ऑफ द रियल भक्ति एंड शोज वेदर वी आर रियली इन द सेंट्रल वे और आर ओनली अपॉन वन ऑफ द बाईपाथ्स लीडिंग टू इट। मीरा कब हुई भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंची? जब परिवार वालों ने धक्का दे दिया, उनकी मूर्ति भी चोरी हो गई गोल्ड की, और सब लोग की, मतलब उस समय आप कल्पना कीजिए क्या तिरस्कार हुआ होगा मीराबाई का। लेकिन मीराबाई ने रूट क्या लिया? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो ये नहीं करी अरे मैं तो तुमको इतना प्रेम करती थी, तुमने क्या कर दिया हे प्रभु मेरे साथ। एक क्षण को नहीं कहती। उसका दर्द मीराबाई का केवल ये है कि मुझे मिल क्यों नहीं रहे हो। बस एक ही उनका पेन है, विरह का पेन, उनका और कोई दर्द है नहीं। वो भी लास्ट में वो सरेंडर कर देती है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, जैसे आप रंगोगे मैं तैयार हूं। दैट इज व्हाट भक्ति इज। इट गोज टू द एक्सटेंट, गुरु तेग बहादुर बच्चे चुनवा दिए जा रहे हैं, उनको आग पर तपाया जा रहा है, उनके मुख से एक बार नहीं निकलता, हृदय में भाव नहीं आता कि अरे मैंने तो आपकी इतनी पूजा की है, भक्ति की है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। दैट इज नॉट भक्ति एट ऑल। वो भक्ति का ट्रूली स्पीकिंग बी भी नहीं है। ये नहीं कि वो अलाउड नहीं है, अलाउड है कि शायद एक दिन भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से तो प्यार करे। तो यहाँ पर ये भाव है। यहाँ पर जब ये जाग जाता है तो हमको, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू थ्रो अवे द प्रॉप्स ऑफ आवर वीकनेस, द मोटिव्स ऑफ द ईगो, द ल्योर्स ऑफ आवर लोअर नेचर बिफोर वी कैन डिजर्व द डिवाइन यूनियन। उसके बाद तो आप एक होने लगते हो। लेकिन ये तभी होता है जब हम भगवान को उन चीज़ों के लिए नहीं जो वो दे सकते हैं, उसके लिए नहीं हम प्रेम करते हैं, भगवान को भगवान के लिए प्रेम करते हैं। ये भी नहीं कि वो सर्वशक्तिमान है तो अच्छा है यारी दोस्ती रखना। ये भी नहीं कि वो सर्वज्ञ है, वो हमारे पहले, ये सब ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं। वो प्यारे हैं। मतलब एक पुष्टि मार्ग जो बड़ा इतना मुश्किल है करना, एक बड़ी अच्छी कहानी है उसकी, बताता हूँ आपको। हमारे धार में बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके फादर इतने मशहूर वैद्य थे, तो पुष्टि मार्ग को फॉलो करते थे। पुष्टि मार्ग में क्या होता है कि आपको छोटे से कृष्ण कन्हैया का बाल रूप में आपको पूजा करनी है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग वो है मार्ग। बच्चे रूप में आप कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मांगोगे, आपको देखभाल करनी है। आप बच्चे को थोड़ी कहोगे मुझे ये चाहिए, बाल रूप है तो बरसों ये करते रहे। फिर एक दिन वो कहते हैं कि ये तो ठीक है लेकिन अगर मुझे कुछ मांगना हो मैं किस भगवान के पास जाऊं। भाई हम तो दैट्स अल्टीमेटली कि भाई बस सेवा करनी है,
तो उस समय अगले दिन या अगले के अगले दिन 2-3 दिन के अंदर एक अचानक उन्होंने पेपर में देखा कोई AB पुरानी जी आश्रम से आ रहे हैं, उनकी कोई टॉक है, तो वो सुनने के लिए गए। वहाँ पता चला माँ, अब देखिए बच्चा क्या हो गया, माँ का रूप। माँ के साथ क्या संबंध है, एवरीथिंग। लेकिन वी मस्ट नो कि जो अल्टीमेट भक्ति है माँ श्री अरविंद के साथ या कहीं पर भी, वो तो लेट दाई विल बी डन ही है। पूरी तरह खुद को दे देना भगवान के हाथों में। अब लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है मनुष्य के अंदर? वो कहते हैं कि मैन नेचुरली अप्लाइज टू इट कि सेंस ऑफ पावर, भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो पहले तो आदमी वैसे ही हिल जाता है, सर्वशक्तिमान है, माय गॉड। तो उसकी जो भाव क्या उठता है, मैन नेचुरली अप्लाइज टू इट और टू देम द फर्स्ट primitive feelings of the natural being among the difficulties, desires and dangers of that life, fear and interest. अब देखिए fear कौन से हैं? primitive religions हैं, उनका औचित्य ही समाप्त हो गया है। श्री रामकृष्ण एक जगह कहते हैं और श्री अरविंद भी कहते हैं इस बात को कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, सेमेटिक रिलीजन की बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की नहीं बात करते हैं। सेमेटिक रिलीजन ने मनुष्य को क्या दिया? भगवान से भय खाना सिखाया। लेकिन भारत ने क्या दिया? भगवान से प्रेम करना सिखाया। और हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, वो आ जाते हैं एकदम प्रेम के वश, क्या करने लगते हैं? रथ चला देते हैं अर्जुन का। ऐसे कोई करता है? लेकिन करते हैं भगवान, कहीं भी आ जाते हैं। तो दैट इज आउट ऑफ लव। लेकिन प्रारंभ में क्या होता है? कुछ पंक्तियां नीचे, The fear of God, it is said, or it may be added for the sake of historical truth, the fear of the gods is the beginning of religion, a half-truth upon which scientific research trying to trace the evolution of religion, ordinarily in a critical and often a hostile rather than in a sympathetic spirit, had laid undue emphasis. But not the fear of God only, for man does not act even most primitively from fear alone, but from twin motives, fear and desire. तो ये जो प्रारंभिक मोटिव्स होते हैं कि भाई इस चीज़ से भय लगता है, भगवान मुझे सुरक्षित कर देंगे, ये चीज़ मुझे चाहिए, भगवान मुझे ला के दे देंगे। वेरी सिंपल, ये प्रारंभिक उसका मोटिव होता है। और श्री अरविंद इसको कहते हैं कि यही प्रारंभ में भगवान की इमेज भी हमारी ऐसी होती है, जैसे मनुष्य है वैसी हमारी इमेज होती है कि एक सुपर मनुष्य है जो हम, वो ओमनीपोटेंस, ओमनीसियंस, बट मनुष्य की सेवा के हेतु, हमारी सेवा के हेतु भगवान है। इन द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट्स ऑफ हिज बीइंग 554 ही कंसीव्स ऑफ इट एज ए थिंग ऑफ नेचुरल इगोइस्टिक इम्पल्सेस लाइक हिमसेल्फ, बेनिफिशिएंट व्हेन प्लीज्ड, मैलेफिशिएंट व्हेन ऑफेंडेड. Worship is then a means of propitiation by gifts and a supplication by prayer. He gets God on his side by praying to him and flattering him. With a more, अच्छा ये तो पहला है, आपको आश्चर्य होगा, मैंने बहुत कुछ साल पहले की बात है, आश्रम में मैंने किसी को ये कहते सुना था, एक व्यक्ति को नहीं, कुछ लोगों को, किसी की मृत्यु हो गई थी, तो जो उसने कहा, आई वॉज फॉर ए मोमेंट वेरी सरप्राइज, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने डिकेड्स यहाँ पे गुजारे थे। और वो कहता है नेचुरली उसने उस जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी, कहा पनिशमेंट मिला माँ से, जबकि वो माँ को प्यार करता था, माँ से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी नुमाइंदों से। मैंने कहा ये इतने वर्ष रह के भी हृदय के अंदर यही भाव है कि भगवान पनिश करते हैं, भगवान भी एक मनुष्य की तरह, मेरा नहीं सुन रहे हो तो मैं तुमको पनिश, ऐसा वाला गॉड मनुष्य ने कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि वो जैसा है वैसा वो भगवान को इमेज में देखता है। लोग खुश होते हैं, मैंने ये देखा, विकृत खुशी, देखा उसके साथ ऐसा हुआ, भगवान ने किया। मैंने कहा भाई तुम भगवान का नाम ना ही लो तो अच्छा है, जिस भी कारण से हुआ है। भगवान का स्पर्श तो वो पारसमणि है जो आपके अंदर पाप वृत्ति समाप्त कर देगा। इट इज रियली ट्रू टू एक्सपीरियंस।
आपके अंदर पाप वृत्ति है और भगवान को आप इन्वोक करोगे, स्वाभाविक है, प्रारंभ में होगी। भगवान आ गए तो वो क्या करेंगे? वो आपको पनिश नहीं करेंगे, अच्छा पहले तेरा हिसाब किताब करते हैं, क्या क्या पाप तूने किए हैं। सूरदास की कथा है जिसमें वो लिखते हैं, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। स्वामी विवेकानंद की स्टोरी है ना, जब वो अचानक उठ के जाने लगते हैं, जब एक कोटेसान आके वहाँ राजा के नर्तकी नृत्य कर रही है, क्योंकि अरे ये क्या नाच गाना, तो वो गाती है, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। एंड इट इज सो 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 ट्रू। ये स्टोरीज में भी हैं ऐसी, भागवत इत्यादि में, गीता में तो महावाक्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अहम त्वा, प्रॉमिस क्या है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, दिस इज द अल्टीमेट वर्ड। श्री राम क्या कर रहे हैं, अहिल्या को स्पर्श करके वो तार रहे हैं, दिस इज द हाइएस्ट कंसेप्शन ऑफ द डिवाइन। लेकिन मनुष्य उसके लिए तैयार शुरू में, फिर क्या करता है वो, विद ए मोर एडवांस्ड मेंटालिटी, थोड़ा वो गिफ्ट रिवार्ड पनिशमेंट के ऊपर उठा, तो वो जस्टिस का उसका कंसेप्शन होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन जस्टिस, विच ही रीड्स ऑलवेज अकॉर्डिंग टू हिज ओन आइडियाज एंड कैरेक्टर, एज ए सॉर्ट ऑफ एनलार्ज कॉपी ऑफ हिज ह्यूमन जस्टिस। जस्टिस का भी अगर आइडिया रखना है तो भगवान से कुछ तो बेटर होंगे ना मनुष्यों से। भगवान की जस्टिस क्या होगी? भगवान की जस्टिस होगी कि आपको कुछ इस तरह की जीवन में संघर्ष आ जाएगा कि आप उसमें बदल जाओगे। कहते हैं कि आप जेल में जाकर के आदमी मेहनत करता है और करते करते बदल जाता है, दैट इज जस्टिस। अगर जस्टिस का भी कंसेप्शन, दंड दे दिया, सलाखों के पीछे पीड़ा दे दी, कष्ट दे दी, पता नहीं कौन सा भगवान, पर ये भी करते हैं लोग जस्टिस का कंसेप्शन जिसमें मानवीय उसको थोपते हैं। गॉड अपीयर्स टू हिम एज ए किंग, जज, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटर ऑफ जस्टिस। यहाँ तक ये चीज़ गई है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आज की तारीख में कन्वर्ट किए जाते हैं थोक के भाव। किस बात पर? नहीं तो तुमको सड़ना पड़ेगा किसी नरक में। और महामूर्ख लोग भी हैं, और नरक तो बात की बात है। दिस इज कॉल्ड सेलिंग योर सोल फॉर ए पॉट ऑफ पॉरिज। स्वर्ग में जाने की लालसा, वो भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, नाम बदल दो, मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक कैच है, कब मिलेगा? जब क़यामत का दिन आएगा। अब मरने के बाद आप वेट कर रहे हो, क्या पता क़यामत का दिन ना ही आए तो आप कब्र में पड़े रहोगे। कितनी भयानक चीज़ है, इतनी देर में तो आप जो भी झेलना है झेल के आगे होते, पर मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। बट स्टिल king, judge, but still regarding him as a sort of magnified man. He imagines that as his own justice can be deflected by prayers and propitiations, so the divine justice can also be deflected by the same means. लोगों को बड़ी समस्या होती है, हमने तो प्रे किया था, हमारा काम क्यों नहीं हुआ? हमने प्रे किया था, होना ही चाहिए। या इस हद तक लोग बोलते हैं। एक ने तो चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखते हैं, कहते भाई मेरे पिताजी की डेथ हो गई कोरोना के समय, माताजी ने बचाया क्यों नहीं? कहा साथ में ये भी कि उनकी 78 वर्ष उम्र थी। ये क्या पत्र है? माताजी ने बचाया क्यों नहीं? तो फिर मैं तो थोड़ा दूसरा प्रश्न, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मृत्यु हो के बेटर नहीं हुआ जीवन उनका? कहते मतलब, मैंने कहा क्या पता उनको छुटकारा मिला हो घर में। फिर उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। हाउ डू वी नो व्हाट इज हैपनिंग बियॉन्ड? हम तो वो सीमित चीज को देख करके ही तो एनीवेज वो एक जस्टिस इज टू हिम रिवार्ड एंड पनिशमेंट, एंड द जस्टिस ऑफ पनिशमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय मर्सी टू द सप्लायंट। कितनी राहु केतु ना जाने कितनी कितनी पूजाएं करते हैं लोग, लेकिन ये बहुत बड़ा कर्म है। मैं तो कहता हूँ जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आपके जीवन में कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा वो अलग बात है। कई बार टाइम आता है तो अपने आप बदल जाता है, नहीं आता है तो आप जितनी भी कर लो। मैं जानता हूँ लोगों को 2.5 साल 7.5 साल उसके ऊपर पूजा करते रहे, चीज़ें बदली। मैंने कहा देखो वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना, शनि की 7.5 ही उतर जाती है। इतने साल वो तो टाइम फ्रेम होता है।
लेकिन एक शुभ काम उसमें जरूर कर रहे हो आप। बेचारे पंडित का घर द्वार बन रहा है, इट इज ए गुड थिंग। अब वो भी बेचारे ने अपना जीवन दिया हुआ है उसको इसी बहाने और थोड़ा एक चल रहा है, सिस्टम चल रहा है कि भगवान है। हद है। मतलब आप कहानियां, अगर हम केवल अपने रामायण महाभारत को देख लें, अगर ये सच होता तो श्री राम को क्या इतना पीड़ा, वनवास, पत्नी विशोह कोई पाप का परिणाम था? द हाइट ऑफ थिंग्स। पांडवों को कोई पाप की सजा मिल रही थी, दुर्योधन को कोई पुण्य आत्मा था जिसके कारण उसको राज्य मिला। बट वी कंटिन्यू विद दीज थॉट्स। ये तमस आ गया है मानसिकता में। इसलिए मोर ओवर, क्या लगता है लोगों को, मोर ओवर गॉड लाइक अवर सेल्व्स इज कैपेबल ऑफ रॉथ एंड रिवेंज, एंड रॉथ एंड रिवेंज कैन बी टर्न्ड बाय गिफ्ट्स एंड सप्लिकेशन एंड अटोनमेंट. He is capable too of partiality, and his partiality can be attracted by gifts, by prayer and by praise. ऐसा हमको लगता है, होता नहीं है। ये जरूर है कि आप भगवान से विमुख जाओगे तो विश्व की शक्तियां आपको मारपीट कुटाई कर देंगी क्योंकि वो सृष्टि के नियम के फॉर्मेट, नॉट द डिवाइन। श्री अरविंद आश्रम पे एक कोई था मुसलमान फकीर, तो उसने कोई रुष्ट होके उसने कहा था यहाँ पर पत्थर फिकवाओ, तो उसने कहा हाँ मैं फिकवा दूंगा, लेकिन वो श्री अरविंद के जहाँ रहते हैं उसके 25 मीटर की दूरी तक तो कोई पत्थर नहीं जाएगा। तो उसने कहा आस पड़ोस, तो डाइनिंग हॉल पे वो फिकवाए थे पत्थर, मटेरियलाइज होते थे। तो उसका एक बंदा यहाँ पर था, नहीं तो वो भी नहीं आते। उसको उसने वहाँ इम्प्लांट किया था कि ये एक मीडियम बनेगा फॉर द स्टोन्स। तो वो उसी के आसपास आते थे, उसी को लग जाते थे। एक बार उसको लगा, तब माता जी सीरियस हुई। सी वेंट इन द मेडिटेशन, देखा 3 जो वाइटल वर्ल्ड के बीइंग्स थे, वो कहते हैं हम तो इसके वश में हैं, हम आई एम सॉरी, हम इसके वश में, वो हमको बोल रहा है पत्थर फेंकने, तो हम क्या करें? आप बोलिए हमको कुछ काम दीजिए तो हम आपके लिए भी करेंगे माने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, जाओ तुम लोग। अब वो चले गए। जब चले गए तो वो मैजिक उसके ऊपर पड़ा और मृत्यु सैया पे चला गया। वो व्यक्ति मृत्यु सैया पे जब चला गया तो उसकी बीवी रोते रोते आई। अब ये नॉर्मल कोर्स में चल रही हैं चीज़ें। तो माने कहा ओ इज इट? तो वो श्री अरविंद के पास गई, कहा कि ऐसे ऐसे वो आई है, पत्थर फिकवा रहा था, अब उसका वो तो फकीर डेथ बेड पर है। तो श्री अरविंद कहते क्यों? डेथ फॉर ए फ्यू स्टोन्स ये क्या बात हुई? ही रिकवर्ड कंप्लीटली। कई ऐसी कहानियां हैं। श्री अरविंद की एक सुबह में आता था कुछ दूध छोड़ने या क्या, भूल गया मैं, तो तब अमृतदास थे और 2 और सुरेश थे, मोनी, अमृतदास, सुरेश और 1 मोर, आई थिंक विजय गोस्वामी। तो श्री अरविंद के ड्रॉअर में पैसे, श्री अरविंद ने कभी देखा नहीं कि मेरे कौन पैसे ले जा रहा है, अब शुरू से उनका। तो इन्होंने देखा कि ये पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं। उन्होंने कहा हम पकड़ेंगे। तो उन्होंने देखा कि वो आया, दूध रखा, इधर उधर देखा कोई नहीं है, ड्रॉअर खोली, 5 रुपये निकाल। अब उस समय सोचो, और उसको लेके इधर उधर देखा, टोपी उतारी, उसमें रखा और एडजस्ट कर लिया। ये तीनों उछल के बाहर आया, पकड़ लिया पकड़ लिया इसके पहले कि वो कुछ करते, दे फेल्ट की श्री अरबिंदो है स्टैंडिंग। श्री अरविंद अपने ध्यान में रहते थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि ये गेस्ट हाउस की बात है जो अभी प्लेग्राउंड में है, कि सडनली कि श्री अरविंद वहां खड़े हुए हैं। श्री अरविंद ने केवल इतना कहा लेट द बॉय गो, और वापस चले गए। कहते हमको लगा हमने कोई पाप कर लिया है इसको पकड़ करके। लेट द बॉय गो। भगवान तो करुणा में होते हैं, वी ऑल नो दैट। पर ये कहाँ से हम लोग रिवार्ड, पनिशमेंट, जस्टिस, तो लेट्स लीव दैट बिहाइंड। प्रेयर से वो खुश हो जाएंगे, हमारी साइड ले लेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। तो मान लो उनको प्रशंसा की जरूरत है, अच्छा तुमने पहचाना ना मैं कौन हूँ। ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है। कई बार मुझे लगता है इस हद तक नहीं, प्रशंसा करनी चाहिए आउट ऑफ जॉय, और किसकी करोगे लेकिन ये सोचना कि भगवान को हम अपनी प्रेस से मूव कर देंगे, उनको गलत करने के लिए
बाध्य कर देंगे। माँ तो यहाँ तक कहती है अगर कोई पापी दुराचारी को भी अगर तुम बार बार उसके बारे में कुछ कंप्लेंट करके मेरी चेतना के स्पर्श में लाओगे तो उसका शुभ होगा, क्योंकि ये मेरी चेतना का प्रभाव है। पारस गुण अवगुण नहीं देखत कंचन करत करो। तो यहाँ पर उसी सब चीज़ों का फिर धीरे धीरे फिर इवोल्यूशन होता है, भय डिजायर से बाहर निकलता है। फिर हम कल्पना करते हैं एक भगवान की जो मानवीय, द आइडिया ऑफ ए गॉड एंडोड विद द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, देयर स्टिल ग्रोज अप along with it, mixed up with it or superadded, the conception of an omniscience, an omnipotence and a mysterious perfection quite other than our nature. अब वहाँ एक थोड़ा स्टार्ट होता है कि वो हैं बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल कंसेप्शंस आते हैं। इसके बारे में श्री अरविंद बताते हैं। अब पेज 556 पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, बट रिलीजन एंड द योगा ऑफ भक्ति, तो योगा proceeds by conscious union. The conscious being is its instrument and a conscious union with the inconscient cannot be. It is, तो एक है कि एक कंसेप्शन है भगवान का कि नहीं वो तो इम्पर्सनल है, वो तो उनको कोई लेना देना नहीं। ये एक दूसरा कंसेप्शन, हम दूसरे डायरेक्शन में लोग स्विंग कर जाते हैं कि भगवान तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका। तो श्री अरविंद कहते हैं कि वो भी सच नहीं है, क्योंकि वो तो एक इनकॉन्शियंट चीज हो जाएगी, एक सुप्रा कॉस्मिक बीइंग with whom it brings us into union, and this conscious experience of union with the invisible, always renewable and verifiable, is as valid as our conscious experience of a physical world. Yoga proceeds by conscious union. The conscious being is its instrument and a conscious union with the inconscient cannot be. एक भगवान भी एक साक्षी जो जड़ की तरह हैं, कहते नहीं है जड़ सर्व चैतन्य है, लेकिन वो किसी प्रकार का आप संबंध नहीं उनके साथ जोड़ सकते हैं। तो कहते हैं ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो ही इज सुपर कॉन्शियस, नॉट इनकॉन्शियस। इट इज ट्रू दैट इट गोज बियॉन्ड द ह्यूमन कॉन्शियसनेस and in samadhi becomes super conscient, but this is not an annihilation of our conscious being, it is only its self exceeding. अब वहां पे ये आती है ये बात, रिलीजन एंड द योगा ऑफ भक्ति गो फर्दर। भगवान से एक हुए, उनकी एक इम्पर्सनैलिटी के साथ एक हो गए, एक अनुभव आता है ज्ञान योग में। लेकिन भक्ति इसके परे जाती है, नीचे नहीं आती है, परे जाती है। क्या है परे जाती है? दे एट्रीब्यूट टू दिस बीइंग ए पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन रिलेशंस विद द ह्यूमन बीइंग। इट इन बोथ द ह्यूमन बीइंग approaches the divine by means of his humanity with human emotions as he would approach a fellow being, but with more intense and exalted feelings. मतलब यहाँ रिलीजन और योग की, बोध की जो बात है वो रिलीजन और भक्ति योग की। And not only so, but the divine also responds in a manner answering to these emotions. अब एक नई चीज आ गई कि ये नहीं कि भगवान हमारे हिसाब से चलते नहीं चलते हैं, लेकिन वो हमारे इमोशंस के अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं। ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी करवा लोगे, अरे उसको मार डालो, उसको कूट डालो, नहीं। पर अगर हम ये भाव है, श्रद्धा है हमारी कि मैं कितना भी गिर जाऊं भगवान मुझे हर बार उठा लेंगे। अब ये नहीं कि वो लेजीनेस का पर्याय नहीं है, पर अगर आप जेन्युइनली तो भगवान उठाएंगे। एक श्री अरविंद के पास टेलीग्राम भेजते थे एक सेठ जी, सैकड़ों टेलीग्राम, उसमें वो क्या लिखते थे? फॉलन अगेन, सेव। और शेर कहते हैं अद्भुत है, ये अजीब आदमी है, बार बार गिर जाता है, बार बार और वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं सैकड़ों। ये आपको पब्लिश कभी नहीं हो, क्योंकि क्या पब्लिश करेंगे, यही बार बार जा रहा है। इसको अगर आधुनिक भाषा में उप्स आई डिड इट अगेन। लेकिन ये नहीं है कि लेजीनेस में कुछ भी करूं, ये नहीं है।
आपको जागृति आनी है कहीं ना कहीं कि नहीं माँ मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे आपको निकालती है। यही माँ बताती है, एक एस्पिरेशन कहीं ना कहीं या एक फेथ, ये जरूरी है। ये नहीं कि आप उसको एंजॉय करो, भगवान तो निकाल ही लेंगे। ये देखिए सूक्ष्म भेद है। In that possibility of response lies the whole question. For if the divine is impersonal, featureless, and relationless, no such response is possible, and all human approach to it becomes an absurdity. तो कहते हैं कि क्या भगवान फीचरलेस है, फॉर्मलेस है, इम्पर्सनल है, या वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? और रिस्पॉन्ड केवल ऐसे नहीं मैकेनिकल रिस्पॉन्स हो रही है, आपके अनुसार जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी श्रद्धा है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स। लास्ट लाइन इस पैसेज में, द अद्वैतिन इन ऑर्डर टू फाइंड ए religious basis for his bare and sterile philosophy has to admit the practical existence of God and the gods and to delude his mind with the language of Maya. तो जो ज्ञान योगी मार्ग में, लेकिन उनको भी लगता है कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे अद्वैतीन जो हैं वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं। मैंने पूछा था एक बार, मैंने कहा आप किसकी पूजा करते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से तो सोहम अस्मि। कहते नहीं नहीं, जब अज्ञान और माया में है तो उनकी मतलब लोग जाते हैं पूजा करते हैं, मन्नत भी मांगते हैं, उनके लिए करना पड़ता है। तो मैंने कहा लेकिन फिर तो आप भी आ गए, अज्ञान में आ गए, माया में आ गए। तो गुस्सा हो, बड़े गुस्सा होते हैं। अद्वैतिनों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मैंने सीखा। मैंने कहा फिर तो आप उसको परपेचुएट क्यों कर रहे हैं? आप तो फिर उसी में रहिए ना, एकमेव द्वितीयम। आप जब ये सोच रहे हो कि एक इंफीरियर कंसेशन है, व्हाई आर यू डूइंग दिस फॉर ऑर्डिनरी, आप उनको बोलिए कि भाई इससे बाहर निकलो। तो दे टेक भक्ति एज समथिंग इंफीरियर। अब बुद्धिज्म में भी अगर आप जाइए, महायान बुद्धिज्म, तो आपको इतनी सारी बुद्ध से लोग पूजा कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, मन्नतें ही भरी हुई हैं। बुद्धिज्म ओनली बिकेम ए पॉपुलर रिलीजन व्हेन बुद्धा हैड टेकन द प्लेस ऑफ द सुपीरियर डेटी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। हीनयान जहां इनका कोई स्थान नहीं है। तो इसको आमतौर पे लोग कहते हैं भक्ति एक कंसेशन है। असल में कोई स्थान नहीं है, पर एक कंसेशन है मानव मन को खेल खेलने के लिए। श्री कहते हैं नो, अगर, और बाद में तो बहुत जगह वो बताएंगे कि अगर डिवाइन की पर्सनालिटी नहीं होती तो हमारे अंदर जो हमारी पर्सनालिटी के अंग प्रत्यंग हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं। तो वो अंत में ले जाएंगे हमको उस ओरिजिन तक। लेकिन यहाँ वो केवल, तो एक है कि भाई मनुष्य को केवल इम्पर्सनली उन्होंने एक नियम कानून बना दिए, उसको ओबे करना है। अब पेज 557 पर ये सब के बाद में वो अंत में बता रहे हैं, Therefore, that there may be at all any possibility of a yoga of devotion, we must assume first that the supreme existence is not an abstraction or a state of existence, but a conscious being. कई लोग शेरन के योग में भी कि वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल्स, सेम लॉजिक कि वो वर्शिप, ये सब तो एक इंफीरियर, कुछ मूर्ख लोग आते हैं, पता नहीं उड़ीसा से आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, वो भगवान को डिवोशन करते हैं, लेकिन एक्चुअली सुप्रामेंटल इज ए प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मैंने सुना हुआ है ये चीज़। का पता नहीं कौन, आप महामूर्ख जैसी बात तो आप कर रहे हो। लेकिन है, देयर आर पीपल हु बिलीव दैट कि भाई ये सब तो मूर्ख लोग हैं, समाधि पे जाकर के प्रणाम ये सब करने की क्या जरूरत है। ऐसे मिलेंगे आपको। तो पहले तो वो कहते हैं ही इज ए कॉन्शियस बीइंग, तभी आप डिवोशन की बात हो सकती है, अगर नहीं तो देयर इज नो पॉइंट। भगवान कोई आपको लाई झूठ को परपेचुएट करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। Secondly, that he meets us in the universe and is in some way immanent in it, as well as its source. Otherwise, we would have to go out of cosmic life to meet him. हर चीज वहीं से निकली है, हृदय का प्रेम वहां से निकला है, ज्ञान की प्यास वहां से निकली है, कर्म की शक्ति प्रेरणा वहां से निकली है। हमारे पूरा शरीर, इसीलिए इवन वेद क्या कहते हैं, स पुरुषा एवश्च, दे गिव द सेम नेम टू द डिवाइन बीइंग। Thirdly, that he is capable of personal relations with us
एंड मस्ट देयर फोर बी नॉट इनकैपेबल ऑफ पर्सनैलिटी. ये मूल सूत्र हैं जो कहते हैं भगवान हमसे क्या संबंध जोड़ेगा. मतलब आपने कह दिया भगवान यह नहीं कर सकता, तो ओमनीपोटेंस तो नहीं हुई ना. ही इज फुल्ली कैपेबल, पर्सनैलिटी भी है, बीइंग है, और हमसे संबंध जोड़ने की पूरी तरह वो कैपेबल है. और जो कुछ हमारी पर्सनैलिटी में है उसी का सोर्स भी वही है. फाइनली दैट व्हेन वी अप्रोच हिम बाय आवर ह्यूमन इमोशंस वी रिसीव ए रिस्पॉन्स इन काइंड. कंप्लीट. दिस डज नॉट मीन दैट द नेचर ऑफ द डिवाइन इज प्रिसाइजली द सेम एज आवर ह्यूमन नेचर, क्योंकि इसको पहले वो बता चुके हैं कि रिस्पॉन्स इन काइंड का क्या मतलब है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा डिवाइन करेगा. नहीं. एक कहानी कि कोई व्यक्ति बड़े बरसों प्रे कर रहा था कि जब भगवान आएंगे तो मैं उनसे घर द्वार ना जाने बीवी बच्चे क्या मांग लूँगा. करते करते बरसों बीत गए. अचानक माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, बोली मांगो बच्चे. तो कहते हैं माँ बस आप चाहिए. बोले भूल गया किस लिए प्रे कर रहा था. कहते किस लिए कर रहा था. भूल गया. तो आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू बी एट योर फीट. आपकी भक्ति. तो ये नहीं कि भगवान अच्छा इसलिए किया था मैं इसको याद दिला के ये दे दूं, ऐसा नहीं है. परंतु वो एक ले जाते हमको उस चेन के थ्रू. This does not mean that the nature of the divine is precisely the same as our human nature, though upon a larger scale, or that it is that nature pure of certain perversions and God a magnified or else an ideal man. कृष्ण जी के साथ लोगों की यही प्रॉब्लम होती है. हम भगवान है नहीं, भगवान का नेचर हमारे जैसा नहीं है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं कि मनुष्य को होना चाहिए भगवान भी ऐसे होंगे. अब ये भी भूल है. फ्री है. दिस इज अ डिफिकल्टी पीपल हैव कि भाई हाँ हमारे जैसा नेचर नहीं है, लेकिन कैसा है जैसा हम आइडियल में कंसीव करते हैं भगवान कैसा होना चाहिए. नॉट नेसेसरी. God is not and cannot be an ego limited by his qualities as we are in our normal consciousness. Page 558. Secondly, this supreme being is also the universal being. अब कहते हैं एक तो ये immanent है हमारे अंदर, वो सोर्स है, उन्हीं से हमारे अंदर जो कुछ है उनसे ही निकला है. और फिर ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में भी यूनिवर्सल बीइंग एंड अवर रिलेशंस विद द यूनिवर्स आर ऑल मीन्स बाय विच वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एंटरिंग इनटू रिलेशन विद हिम. बहुत बड़ा सूत्र है. वो भजन में आता है ना, कौन सी पिक्चर थी, चित्रलेखा. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. अब इसका ट्रुथ कहाँ से आया. आप मंदिर में बैठ के सब कर रहे हो, हाँ भगवान ये सब है, संसार में भी हैं. यही अब आ गया ना यज्ञवल का वो कि व्हेन यू लव द वाइफ नॉट फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ गॉड. अब बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो भी भगवान है, बराबरी की भगवान है. करके देखिए झगड़ा. हर चीज में भगवान है. अब देखिए आपका संबंध, और जब इससे हम जीने लगते हैं तो बहुत बड़ी पावरफुल चीज होती है. श्री रामकृष्ण परमहंस हु इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ भक्ति, वन ऑफ द, तो उनको कोबरा ने जब डसा तो वो क्या कहते हैं, हाँ माँ काली. माँ ने ये स्टोरी बताई है, मैंने कहीं और ये नहीं पढ़ी है. माँ कहती हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ उस पॉइजन का. ही टुक इवन दैट एज मदर काली. इसका अर्थ ही नहीं कि आपके घर में अगेन कि भाई अगर मान लीजिए वो युद्ध करना, चोरी कर रहा है तो आप क्या करोगे, माँ काली चोरी कर रही, नहीं, आप उसको पकड़ोगे. अगर वो किसी का मर्डर कर रहा है तो आप क्या करोगे, माँ काली, नहीं, ये तो मूर्खता वाली बात होगी. आप क्या करोगे, कहोगे माँ काली यहाँ पर आपका ये खेल चल रहा है, मेरे अंदर तो आपने प्रेरणा दूसरी दी है. I have to act according to my highest as inspired by मदर काली. ये होता है खेल. पर यहां श्री अरविंद अभी उस प्रॉब्लम को नहीं ले रहे हैं, वो बाद में आएगी. All the emotions with which we confront the action of the universal existence upon us are really directed towards him.
in ignorance at first, but it is by directing them in growing knowledge towards Him that we enter into more intimate relations with Him. And all that is false and ignorant in them will fall away as we draw nearer towards unity. तो क्या होगा मनुष्य के अंदर? मैत्री करुणा एवश्च, भय समाप्त हो जाएगा, केवल मैत्री, प्रेम, करुणा, शुद्ध, क्योंकि अब उसका संबंध बदल गया, उसके अंदर भी भगवान है. अगर आप लड़ोगे भी तो आपके अंदर घृणा, क्रोध, ये इमोशन नहीं आएंगे. तब आप लीला को उस तरह से परसीव करोगे. Even as men approach Him, so He accepts them and responds to by the divine love to their bhakti. Tathaiva bhajate. Whatever form of being, whatever qualities they lend to Him, through that form and those qualities, He helps them to develop, encourages, or governs their advance, and in their straight way or their crooked, draws them towards Him. यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजामे हम. तो इसको माँ बताती है, उनकी एक राइटिंग है आई एम विथ यू, उसमें बताती हैं कि जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसे भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर तुम सोचोगे कि वो काली हैं तो वो काली के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे. अगर तुम सोचोगे कि वो आपको बड़े क्रूअल हैं तो क्रूअल रूप उनका सामने आएगा. अगर आप ये मान के चलोगे कि वो हर बार मुझे कीचड़ से उठाएंगे तो हर बार वो आपको कीचड़ से उठाएंगे. तो फिर वो कहती हैं पीपल डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज फेथ. एज इज योर फेथ सो डज द डिवाइन रिस्पॉन्ड. और वो कहते हैं कि कई बार वो कि भाई हम क्रूअल मान रहे तो भगवान ऐसा रूप क्यों? तो माँ कहती हैं कि बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर योर प्रोग्रेस. आपने ये धारणा बनाई हुई है भगवान की, तो वो उस धारणा में आ रहे हैं क्योंकि आपकी प्रगति के लिए वो आवश्यक है. और जिस दिन आप ये मान के चलोगे कि वो तो करुणा में है, तो वो करुणा के रूप में आएंगे. अंत में ऑल लाइफ वी हैव सेड इज योगा ऑफ नेचर. फिर वो पॉपुलर रिलीजन की बात करते हैं, पेज 559. Thus the motives of devotion have first to direct themselves engrossingly and predominantly toward the divine. जितने भी मोटिव्स हैं, भय है, डिजायर, एवरीथिंग शुड बी डायरेक्टेड. भाई आपको कोई चीज़ चाहिए ही तो हम किसी और के पास क्यों जाएं? है डिजायर्स हैं, बट लेट्स गो. ऐसे से लोग हैं जिन्होंने शादी करूं इससे ये मांग लिया. यहाँ पे थे बड़े, आप चलो बोल ही सकते हैं कहानी, सुनील दा. तो किसी को प्रेम करते थे, वो उनको प्रेम करती थी, दोनों आए साथ में, दोनों भक्त हैं. लेकिन एक महिला ने जाकर माता जी से कहा मदर आई वांट टू मैरी हिम. माँ ने तथास्तु कर दिया. अब इनको पता चला, इन्होंने कहा माँ जो कह रही हैं वो सर्वोपरि है. अब देखिए उसके पीछे एक बड़ा सूक्ष्म सत्य था. तो ही मैरिड. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन दोनों के प्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो और शुद्ध हो गया. लेकिन जिससे विवाह हुआ था, ऑल हर लाइफ पुअर लेडी सफर्ड विद जेलसी. क्योंकि विवाह डज नॉट गारंटी कि आपका प्रेम वैसा बना रहेगा. अब देखिए कितनी अद्भुत हुई लीला. आई नो दिस होल स्टोरी डायरेक्टली फर्स्ट हैंड. क्योंकि अब विवाह हो गया. अब ये तो माने नहीं कहा था कि यू हैव टू लव हर ओनली. अब प्रेम जो उनका था उसको वो शुद्ध करते चले गए, इंडिपेंडेंट हो गया सारे बाहरी चीजों से. तो दे ग्रू इन दैट ट्रू भक्ति. एंड दिस लेडी शी इज ए नाइस लेडी, अच्छी, लेकिन उनको बड़ी पीड़ा होती थी. लेकिन अब क्या करें? तो ये भगवान का खेल है इस तरह से. एज मैन अप्रोच मी सो आई रिस्पॉन्ड टू देम. Thus the motives of devotion have first to direct themselves toward the divine, then to transform themselves so that they are rid of their more earthly elements, and finally to take their stand in pure and perfect love. Pure love क्या है? Self-giving. For love is the one emotion in us which can be entirely motiveless. And self-existence, love need have no other motive than love. लोग अक्सर पूछते हैं ना, आप उनको क्यों प्यार करते हो? भैया जिस दिन मैं इसका उत्तर दे दूंगा तो प्यार नहीं रहेगा. यही तो ब्यूटी है प्रेम की.
But love is that by which we can enter directly into possession of the self-existent delight of the divine being. Divine love is indeed itself that possession and is where, as it were, the body of Ananda. यही माँ बताती हैं, अगर तुम अपने सारे सेल्फिश मोटिव्स, डिजायर्स, इगोइज्म हटा दो, तो पहले तुम सेल्फलेस लव को टच करोगे, उसके बाद तुम और आगे बढ़ जाओ तो तुम वही प्रेम तुम्हारा यूनिवर्सलाइज होगा, और बाद में वही प्रेम डिवाइन लव में कन्वर्ट होगा. आपको कुछ नहीं करना है, व्यक्ति वही है, आप बदल गए हो. एंड द पर्सन ऑल्सो बिगिंस टू फील दैट ट्रूअर लव. वो फील करे ना करे वो एक अलग बात है, बट बिगिंस टू फील, क्योंकि अब आप मानवीय प्रेम से मुझे क्या मिलेगा, मेरा ये आग्रह है, मुझे ये चाहिए, सब समाप्त. दैट कैन बी. इसीलिए मनुष्य के प्रेम भी आपको, अगर आप उसको प्योरीफाई करते जाएंगे, डिवाइन लव तक ले जाएगा. यही हमारे यहाँ सती की जो परंपरा थी, दैट वाज द होल आइडिया. योगा ऑफ भक्ति इज ए मैटर ऑफ द हार्ट एंड नॉट ऑफ द इंटेलेक्ट. For even for the knowledge which comes on this way, we set out from the heart and not from the intelligence. फिर कहते हैं कुछ और प्रश्न हैं, उनको हम लोग बाद में लेंगे. अंत में कह रहे हैं श्री अरविंद, in any case, love has necessarily a twofold fulfillment by its very nature. अंतिम पंक्ति, that by which the lover and the beloved enjoy their union in difference. And all too that enhances the joy of various union, and that by which they throw themselves into each other and become oneself. क्या अर्थ हुआ? एक हल्का भगवान से मजा लेने के लिए एक हल्की सी आपने, दोनों ने मिलके सहमति से एक हल्का सा पर्दा रखा है. पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है. मजे लेने के लिए, डिलाइट, जिसके लिए संसार बना है. लेकिन आप वहीं सीमित नहीं है, अब भगवान को आप कई रूपों में देख रहे हो, तो मैनीफोल्ड भी हो गया. एट द सेम टाइम यूनियन आप कभी भी कर सकते हो. तो ये थ्री फोल्ड भक्ति आपको दे देती है, जो ज्ञान योगी को और कर्म योगी के लिए ये पॉसिबल नहीं है. ये इसलिए भक्ति को पराकाष्ठा. जॉय ऑफ वेरियस यूनियन, हर प्रकार से, हर कर्म में आप भगवान के साथ. एक बार मैं एक पोयम लिखी थी कि आप एवरी प्रोफेशन यू पिकअप डिवाइन का ओरिजिनल प्रोफेशन है, इंक्लूडिंग गटर में जाके साफ करना. एवरी प्रोफेशन यू पिकअप, एंड आई गारंटी दिस, सारे प्रोफेशन जितने भी संसार में, सब भगवान ओरिजिनली भगवान ही करते हैं. तो हर चीज में हम भगवान को पा सकते हैं. दैट ट्रूथ इज क्वाइट सफिशिएंट टू स्टार्ट विथ, for it is the very nature of love, and since love is the essential motive of this yoga, as is the whole nature of love, so will be to the crown and fulfillment of the movement of the yoga. जैसा प्रेम रहेगा उस तरह का फुलफिलमेंट होगा. जय मां.